रौनके महफिल में आप सभी का स्वागत है। बशीर बद्र की शायरी का मुरीद कौन नहीं होगा। सीधे साधे उनके अल्फाज दिल में उतर जाते हैं। वो आसान भाषा में लिखने वाले, सबको समझ में आने वाले, या यूं कहें आवाम के शायर हैं। उनके कुछ शेर जो आपको और मुझे बेहद पसंद है सुनाती हूँ। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। ये बशीर बद्र साहब के गजल की खुशबू है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। साथ ही मोहब्बत को कुछ अनकहा सा बताते हैं, जैसे इश्तिहार में सारी बातें खुली नहीं रहती ना, कुछ छुपी रहती है। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। साथी में एहतियात से मिलने की भी बात कह दी। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। एक तो नए मिजाज का शहर है, ऊपर से अजीब भी है अजीब शहर की जिंदगी। न सफर रहा न कयाम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं पत मिजाज सी शाम है। बहुत सारे शेर हैं बशीर साहब के। अगले एपिसोड्स में हम उनके और शेर कहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में अभी हैं डॉक्टर राहत बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र की बेगम साहिबा। हमने उनसे कुछ सवाल किए थे बशीर साहब के बारे में, तो उन्हीं के जवाबों के साथ में हाजिर हैं डॉक्टर राहत बद्र। जी स्मिता, आपने पूछा कि डॉक्टर साहब को अपना सबसे अच्छा मुशायरा कौन सा लगता था। तो मुशायरे तो सभी अच्छे होते हैं, बस ये है कि जिसमें पब्लिक ज़्यादा शायर को पसंद कर रही होती है वो मुशायरा शायर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बशीर साहब तो ये कहा जाता था कि जहाँ पहुँच जाएं जिस मुशायरे में, उस मुशायरे की कामयाबी यकीनी होती थी। इसलिए ये कहना कि उनको कौन सा मुशायरा पसंद था, उन्हें तो सब मुशायरे अच्छे लगते थे, क्योंकि शायर को सबसे ज़्यादा खुशी उस बात में होती है कि वो जो कलाम कहे उसको दूसरे लोग सुने और उस पर तनकीद भी कर सकते हैं और उसको पसंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे। डीसीएम का मुशायरा एक बहुत अहम होता था, लाल किले का बहुत अहम होता था। तो ये सारे मुशायरे बहुत अच्छे होते थे और बशीर साहब तो जिस मुशायरे में पहुंच जाएं वो मुशायरा बहुत अच्छा हो जाता था। जी, कौन सी गज़ल या नज़्म लोग उनसे सुनना चाहते थे, तो एक चीज़ आपको बता दूं कि बशीर साहब नज़्म नहीं लिखते थे। उन्होंने सिर्फ अपने तालिबे इल्मी के ज़माने में जब वो पढ़ते थे तब एक नज़्म लिखी थी, गालिब से शिकायत, और ये कोई 50s की बात है तब। लेकिन उसके बाद से वो हमेशा गज़ल ही लिखते हैं। अच्छा, गज़ल क्योंकि मुशायरों में लोगों को ये मौका मिलता था कि अपनी पसंद की सुने, तो हर मुशायरे में अलग पसंद के लोग होते हैं। तो इसलिए जिसको जो गज़ल पसंद होती थी वो सुनता था, और जो नया कलाम है पहले शायर वो सुनाता है कि भाई कुछ हम नया लिख के लाएं, वो भी सुनो। तो नया कलाम सुनाते थे और फिर जिसको जो गज़ल पसंद होती थी तो वो भी सुनाते थे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी गज़ल ज़्यादा सुनते थे, क्योंकि इनकी गज़लें इतनी आसान ज़ुबान में होती हैं जिसके लिए डिक्शनरी उठाकर उनकी मीनिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो
ये बहुत एक फायदे की चीज़ थी सामईन के लिए, क्योंकि उनको बशीर साहब के शेर को समझने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। वो बहुत थैंक यू। रौनक महफिल हो और रौनक बढ़ाने के लिए गजल ना हो, ऐसे कैसे? हम लेकर के आए हैं बशीर बद्र साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गजल रूप प्रीत की आवाज में। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। रोंगटे खड़े हो गए ना? सुनिए रूपप्रीत की आवाज में बशीर बद्र साहब की ये गजल। कुछ भी नहीं।
नमस्कार, मेरा नाम रूपप्रीत धमीजा है। मैं डॉक्टर स्मिता जी का और हिंदी उर्दू प्रेमी चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी उर्दू प्रेमी चैनल को। धन्यवाद। बहुत सारी और गजलें, बातें, सवाल जवाब लेकर के आएंगे हम अगले एपिसोड्स में। पर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, और साथ ही स्टे ट्यून्ड विद हिंदी उर्दू प्रेमी।